हाउ डेयर यू! मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई के कमरे में आने की? चलो यहाँ से। पागल हो गई हो क्या? छोड़ो इसे। अगर तुम मेरे साथ डबल गेम खेल रही हो ना तो मुझे जला के मारना चाहती हो, क्योंकि आज तुम्हारा प्लान नहीं सक्सेसफुल हुआ, राइट? मैं तुम्हें मार... छोड़ो छोड़ो शर्लिन, छोड़ो। क्या कर रही है तुम? दिमाग खराब हो गया क्या? शर्लिन, तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? हाँ, मैं तुम्हें जान से मारना चाहती हूँ। तुम मुझे जला के मारना चाहती हो? तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो कि मैं क्या करना चाहती हूँ। अगर लोगों को तुम्हारी जान की कीमत बतानी है, ये बताना है कि तुम कितनी वैल्यूएबल हो, हमें ये नाटक करना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम इस घर में रहो, यानी कि इस घर की बहू बन के रहो, करण की बीवी बन के रहो, तो हमें ये नाटक करना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि प्रीता इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, तो हमें कुछ बड़ा करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर जाओ और लोगों को कहो, लूथरास को कहो कि अगर उन्हें प्रीता को इस घर से नहीं निकाला तो तुम अपने आप को जला लोगी, मार दोगी। समझी तुम? तो ऐसे पहले समझाती ना, मुझे नहीं समझ में आया तुम क्या कह रही हो। तुम मेरी बात सुनोगी तभी तुम्हें समझा पाऊंगी ना। हम ये प्लान हम कैसे पूरा करें? पूरा केरोसिन तो तुमने फेंक दिया। हो सकता है कहीं और रखा हो ना, थोड़ा देख लेते हैं। ये शर्लिन। परफेक्ट। अब तुम बाहर जाओ और जाके सबको मरने की धमकी दो, ठीक है? इनफ प्रीता, बहुत कर लिया तुमने ड्रामा। अब निकलो हमारे घर से, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। रुक जा मायरा, मायरा रुको मायरा। मायरा, अगर प्रीता को अभी के अभी इस घर से नहीं निकाला ना तो मैं खुद को जला लूंगी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मायरा, तुम क्या कर रही हो? नहीं बेटा। मायरा डोंट। मेरी बेटी के पास भी मत जाना। मायरा। अरे नाटक कर रही है, ये ऐसे कुछ नहीं करने वाली है। तुम्हें जो लगता है ना उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। प्रीता को अभी इस घर से बाहर निकालो, नहीं तो मैं सच बोल रही हूँ, मैं खुद को जला लूंगी। मायरा नहीं बेटा, मायरा प्लीज, नहीं। घर से बाहर निकालो इसे, नहीं तो मैं अभी अपने आप को आग लगा लूंगी। मायरा, आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे ना। मैं पानी नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। मैं ये सब नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? नहीं शर्लिन, अगर मैं वहाँ पर गई और मेरे को आग लग गई, किसी ने मुझे रोका ही नहीं, मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं करूँगी। मायरा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं लूथरास को जानती हूँ, वो तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देंगे। शर्लिन, अगर उन्होंने रोक भी लिया और अगर नहीं रोका और मैंने अपने आप पे आग नहीं लगाई, मैं रुक गई, तो उनको समझ में आ जाएगा मैं नाटक कर रही हूँ। नहीं शर्लिन, मैं नहीं कर सकती। अगर तुम्हें इस घर में रहना है, करण की बीवी बन के रहना, तो ये नाटक करना पड़ेगा। समझी तुम? चलो। मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी जान का खतरा है, मैं नहीं कर सकती। शर्लिन, मैंने बोल दिया, मैं नहीं करूंगी। छोड़ो। मायरा, मेरी बात। आंटी, मुझे फोन को सारे वो लड़की अंदर क्यों गई? उसने मायरा की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उसे एक पल भी इस घर में रुकने नहीं दूंगी। उस लड़की को मैं इस घर से निकाल के रहूंगी। रुक जा, कहाँ जा रही हो तुम? क्या करने जा रही हो? राखी, छोड़ दे मुझे। मैं उस मनहूस लड़की को इस घर से निकाल के रहूंगी। छोड़ दे मुझे। नहीं, तू नहीं जाएगी। रमोना, तू नहीं जा सकती। दादी, क्या हो गया? पानी लेके, पानी। समीर डॉक्टर को फोन कर। समीर डॉक्टर को फोन कर। दादी, पानी जल्दी। पानी पर। दादी पानी पियो। दादी पानी पियो। कोई बात नहीं दादी, पानी पियो, ठीक हो जाएगा। दादी पानी पियो दादी, आराम से। बस सब ठीक हो जाएगा। क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो आप? मम्मी जी, अब ठीक तो है ना? चलो बहुत हो गया। मॉम, क्या हुआ आपको? दादी मत बोल मुझे, और दूर हट मुझसे। आपकी तबीयत तो ठीक है? केरोसिन की स्मेल कहाँ से आ रही है? मायरा में से।
मायरा ने अपनी जान लेने की कोशिश की। इसने कहा कि अगर प्रीता इस घर से नहीं जाएगी वो अपनी जान दे देगी, अपने आप को जला लेगी। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक और रोना धोना, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे वजह से आज मेरी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तुम्हारी वजह से। तुम्हें यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, तुम उसके लिए थ्रेट होगा। आप प्लीज मेरा हाथ छोड़िए और प्लीज दोबारा मत टूटिए। आपकी बेटी को कुछ नहीं हो रहा है, वो कोई सुसाइड नहीं कर रही है। उसे अपनी जान बहुत प्यारी है, वो तो दो लोगों की जान ले ले ऐसी है। झूठ बोल रही है वो शालीन भी झूठ बोल रही है। वो दोनों हमेशा झूठ बोलती है। एनीवे, आप सब लोगों को यही लग रहा है ना कि मैंने धोखे से घूंघट की आड़ में करण से शादी कर ली। हाँ, की है मैंने। और आप लोगों को मुझे जो कुछ भी सुनाना है आप मुझे सुना सकते हैं, लेकिन आप लोग, लूथरा परिवार, आप नहीं। तुम चाहती हो ना कि लूथरा फैमिली तुमसे कहे चली जाओ? मैं तुमसे कह रही हूँ इस घर से निकल जाओ। क्यों नहीं जा रही हो? यहाँ चुपचाप बेशरमों की तरह खड़ी हो। I just don't believe this girl. बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। राखी माँ, अब तो रिश्ते में भी मेरी माँ है, लेकिन आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह माना है, मुझे समझा है। आप मुझे बताइए, क्या आप भी चाहती कि मैं इस घर से चली जाऊं? कितनी चालाक लड़की है ये। तुझे पता है ना कि राखी दिल की बहुत अच्छी है, इमोशनल है, तो उसका फायदा उठा रही है। लेकिन ये फैसला सिर्फ राखी नहीं लेगी, हम सब फैसला लेंगे। ये पूरा घर लेगा फैसला, और पूरा घर यही चाहता है कि तू यहाँ नहीं रहेगी। चल निकल यहाँ। आप बताइए, अगर आप कहेंगे कि मैं इस घर से चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी। भाभी कुछ नहीं कहेगी। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवाना होगा। बोलिए ना। करण मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि आप सब करण से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के मुकाबले करण को मैं बेहतर जानती हूँ, पहचानती हूँ, समझती हूँ, क्योंकि मैंने करण को जन्म दिया है। मैं उसकी माँ हूँ, तो शायद उस नाते मैं करण को आप लोगों से ज्यादा पहचानती हूँ। इसलिए करण के जिंदगी पे, उस पे आप लोगों के मुकाबले मेरा हक थोड़ा ज्यादा है। आज जो मैं फैसला लूंगी आप सबको मानना होगा। प्रीता, यहां से चली जाओ।
सुन लिया तुमने? तुम्हारी राखी माँ ने क्या कहा? निकल जाओ इस घर से। बहुत हो चुका, बहुत ड्रामा कर लिया तुमने। अब चलो, निकलो यहाँ से। अब वधू वर को वचन दे कि आज से मैं आपके माता पिता को ठीक उसी प्रकार से सम्मान दूंगी जिस प्रकार से मैं अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ, और तुम्हारे लिए इस परिवार की रक्षा सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है और इनकी खुशी का विशेष ध्यान रखोगी। अब वर वधू को वचन दे कि जीवन के पथ पर अपनी जीवन संगिनी की हर सुख दुख में उनकी रक्षा करेंगे, उनका साथ देंगे और उन पर कभी भी किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने देंगे। अगर कोई संकट का समय आया तो सदैव उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं वचन देता हूँ। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है? जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं। जग सुना लगे, छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। सुना लगे रे। रूठी रूठी सारी रातें, फीके फीके सारे दिन। वीरानी सी वीरानी है, तन्हाई सी तन्हाई है, और एक हम है प्यार के बिन। हर पल छिन छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे।
हाँ ऋषभ। हाँ क्या माँ? ऋषभ देखो क्या हो गया बेटा, क्या बोलना चाहता है तू? जो बोलना चाहता है साफ साफ। साफ साफ क्या बोलूं मॉम? आपको नहीं पता, इससे ज्यादा साफ साफ बोलने की मुझे जरूरत है। साफ साफ आपने वहां पे बोल दिया ना प्रीता जी को, इससे ज्यादा साफ साफ क्या बोलूं? हाँ तो मतलब? तो क्या बोल दिया मैंने उसे? माँ आपको ये बहुत छोटी बात लग रही है? इतनी बड़ी बात हो गई, अपनी इतनी बड़ी बात प्रीता जी को आप बोलती है तो आपको फर्क नहीं पड़ता मॉम? हो सकता है प्रीता जी यहाँ पर रुकना चाहती हो, वो अपने बारे में सोचना चाहती होंगी, अपने बारे में लड़ना चाहती होंगी, इसलिए उन्होंने आपसे पूछने के लिए पूछ लिया, आपका फैसला पूछा। आपने सुना ना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो आप बोलेंगी, जो राखी माँ बोलेंगी वो करेंगे। आप जरा सोचिए कितनी उम्मीद से उन्होंने पूछा होगा आपसे, कितनी उम्मीद होगी उनको आपसे पूछने, और आपने क्या कहा माँ उनको? यहाँ से चले जाइए। That's not fair, माँ। That's not fair। प्रीता ने मुझसे उम्मीद की थी ना, विश्वास किया था ना मुझ पे, इसलिए शायद सबके सामने कह दिया कि जो राखी माँ जो बोलेंगी मैं वही करूंगी। मुझे जो लगा सही लगा मैंने वही किया, वही प्रीता को बोला। मैंने अपना फैसला सबके सामने सुना दिया और उसे कह दिया इस घर से चली जाए, क्योंकि जितनी उम्मीद, जितना विश्वास प्रीता मुझ पे करती है, उतनी ही उम्मीद और उतना ही विश्वास मैं भी प्रीता पे करती हूँ। आज जो प्रीता ने किया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रीता ऐसा कभी कर सकती है। मेरी नजर में प्रीता एक बहुत ही नेक दिल और सच्ची इंसान है। वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती, बहुत संस्कारी है, सभ्य लड़की है, यही मैं सोचती थी उसके बारे में। लेकिन क्या किया उसने, तूने देखा ना, तेरी आंखों के सामने ही हुआ ना सब कुछ। इसलिए मैंने अपना फैसला सबके सामने उसे सुना दिया। जो मुझे ठीक लगा मैंने कह दिया, और मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत किया है कुछ। आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया? एक बार जरा सोचिए आप क्या बोल रही हैं मॉम। आप, मैं कैसे समझाऊं? ऋषभ पुत्र, आज अगर मेरी जगह तेरे पापा ठीक होते ना तो शायद वो भी यही करते। विश्वास कर मुझ पे, मैंने जो किया सही किया। ऋषभ क्या तू भूल गया कि मैंने हमेशा प्रीता का साथ दिया, उसके साथ खड़ी रहती हूं मैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो सही होती है। अगर वो गलत है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगी। जब तक वो सही थी, इसी राखी माँ ने उसके लिए सब कुछ किया। क्या तू भूल गया? परिवार के खिलाफ जाके मैं प्रीता की शादी में गई थी। जब उसने पृथ्वी के साथ शादी की थी तो मम्मी जी, करीना दी, यहाँ तक कि करण ने मुझसे कह दिया क्या था कि माँ आप नहीं जाओगे, लेकिन मैंने किसी की सुनी नहीं, मैं गई, उसे अपना आशीर्वाद तक दिया। लेकिन जब सहरे की आड़ में करण ने धोखे से प्रीता के साथ शादी की तो मैंने करण को उसकी सजा दी थी। थप्पड़ मार दिया था मैंने करण को, क्योंकि करण ने उस वक्त जो किया वो मुझे मंजूर नहीं था। और आज जो प्रीता ने किया वो मुझे मंजूर नहीं है। उस वक्त करण ने धोखे से प्रीता से शादी की थी ना, और आज प्रीता ने करण से धोखे से शादी की। घूंघट की आड़ में आके उसने करण से शादी की। जो करण ने प्रीता के साथ किया था, आज प्रीता ने बिल्कुल वही चीज करण के साथ की। तो दोनों में फर्क क्या रह गया? मर्यादा की कसौटी पर उस वक्त करण गलत था, और आज प्रीता गलत है। देखा जाए तो उस वक्त मैंने करण को थप्पड़ मारा था ना, तो आज मुझे भी प्रीता को थप्पड़ मारना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया मैंने ऐसे। मैंने सिर्फ उसे अपना फैसला सुना दिया और कह दिया इस घर से चली जाओ। मैंने सही किया। अगर महेश जी मेरी जगह होते, ठीक होते, तो महेश जी भी बिल्कुल यही करते। प्रीता ने मेरा विश्वास तोड़ा है, धोखा दिया उसने। और ऋषभ, धोखा तो धोखा ही होता है ना बेटा, फिर चाहे वो कोई भी किसी को भी दे दे। करण ने जब गलती की मैंने उसे उसकी सजा दे दी, थप्पड़ मार दिया उसे। लेकिन करण मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को तो नहीं बोल सकती ना कि ये घर छोड़ के चले जाओ। मैंने आपसे ये नहीं कहा। लेकिन प्रीता ने गलती की, इसलिए मैंने उससे कहा कि ये घर छोड़ के चली जाए। धोखा दिया है उसने, और मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने जो किया सोच समझ के किया। मम्मा, आपने सही नहीं किया।
कोई और करता ना तो ठीक था, आपको नहीं करना चाहिए था माँ, और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। ऋषभ, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। कह दिया तो कह दिया। माँ, मॉम को हो क्या गया है मुझे समझ नहीं आ रहा। पूरे घर में सिर्फ मॉम थी जिन्होंने हमेशा प्रीता जी का साथ दिया, उन पे विश्वास किया, उनकी इंटेंशन, उनके प्यार पे विश्वास किया। पर आज जब प्रीता जी को उस मॉम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मॉम ऐसे कैसे पीछे हट गई? क्यों?